चल बेब्स, देर हो रही है। मिनी, मिनी रुक जा। सुन सुन मेरी बात सुन। क्या सुनूं बेब्स? हाँ, क्या सुनूं? 4 साल की बच्ची लगती हूँ मैं तुझे? समझ में नहीं आएगा मुझे कुछ। क्यों लेकर आई तो मुझे इधर? क्यों इतनी देर लगा रही थी जाने में? जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब प्लान किया था ना तूने दादू और बीजी के साथ? क्यों बेब्स? व्हाई? क्योंकि वो तेरे बीजे दादू है मिनी। कम ऑन, बूढ़े हो चुके हैं वो, उन्हें जरूरत है तेरी। और फिर तेरे पापा जी ने जो कुछ भी गलत किया उसकी सजा हम उन्हें क्यों दें? उन्होंने भी तो तेरा साथ छोड़ दिया ना, पापा जी की साइड ही ली। मजबूर थे वो भी ना मिनी। या राइट, मजबूर थे। ये बोलने के लिए भी मजबूर थे जब मैंने अपना सरनेम हटा दिया था कि तू मेरी पोती नहीं अब मिनी, राइट? तो क्या हुआ मिनी? मैं भी तो तुझसे गुस्सा हो जाती हूँ ना। कई बार गुस्से में तुझे कुछ भी कह देती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बड़े हैं मिनी, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो क्या हुआ? ऐसा क्या रूठना मिनी कि अपनों से रिश्ते ही टूट जाएं। जा, जाके मना ले उन्हें। दादू है वो तेरे, तेरे अपने दादू। बीजी, कह दो दादू से मिन्नी अब भी केयर करती है। मिन्नी स्टिल लव्स हिम, लेकिन अब वो बहुत बहुत हर्ट है, बहुत गुस्सा है उनसे। दादू कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब तो उनके लिए उनके पोते से ज्यादा उनकी ईगो बड़ी हो गई है ना। कह दीजिए अपनी पोती से शमी जी, ईगो तो इसकी भी है ना। और ये भी कह दीजिए कि उसके दादू भी उससे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी नाराजगी अपनी जगह रहेगी। उसने जो अपना सरनेम हटाया ना, उसके लिए उसके दादू उसे कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो आके माफी मांगे या मेरे गले लगे। मैं क्यों मांगू माफी? मैं क्यों लगूं गले? मैं तो अपनी पोती नहीं हूं ना। मैं भी क्यों माफ करूं तुझे जब मैं तेरा दादू ही नहीं हूं। मीता, वो लोग अब भी अपनी पुरानी बहू और ग्रैंडडॉटर को बहुत मानते हैं। माँ, अंडरस्टैंड ना, बबीता 17 साल से यहाँ पे रही है बहू बन के, एंड मिन्नी इज द ओनली ग्रैंडचाइल्ड दे हैव। ऑफ कोर्स अटैचमेंट होगा ही ना। और तुम और क्यों अबे मीता? अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम्हें इन लोगों ने वाकई में एक्सेप्ट किया है या फिर अशोक के डर की वजह से मजबूरी में आकर उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया? मीता, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस। हम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फिक्र है तुम्हारी बेटा। माँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अशोक के पेरेंट्स को, अशोक की पूरी फैमिली को हर तरीके से खुश रखने की। एंड यू नो व्हाट, पापा जी ने एक दिन मुझसे खुद कहा कि मैं उनके लिए अब एक आइडल बहू मटेरियल बन गई हूँ। कब तक तुम ये आइडियल बहू मटेरियल बन के रहोगी? देखो मीता, तुम जिंदगी भर अपने मन का किया है, बस तुम ही कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हो।
तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे डिजायर्स, तुम्हारे लाइक्स, डिसलाइक्स, दीज थिंग्स डोंट मैटर फॉर यू नाउ। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि अपनी आइडेंटिटी खत्म करके तुम इस शादी में खुश कैसे रह सकते हो? सब कर लूंगी मैं अशोक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ कर लूंगी। ये वो मीता नहीं है जिसे मैं जानता था। बहुत बदल गई है तुम। बट एनीवे, तुमने हमें बुलाया, हम आ गए। एंड आई प्रॉमिस यू, हम कन्यादान भी करके जाएंगे। आई जस्ट विश जिस अशोक के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, ही इज रियली वर्थ इट। देखो बेटा, बाबा के गुस्से को गलत मत समझो। He is your father after all. He loves you. इसे बहुत लेट हो गया है, अब तक तुम्हारे इन-लॉज आए नहीं। दादू आराम से। अच्छा बीजी, ये ना इधर सब कुछ इसलिए इतना स्टॉक में क्योंकि इधर हम सारा खाना प्रिपेयर करते हैं। ये देखो टिफिन वगैरह, और ये कमो आंटी, ये मधु आंटी, ये हमारी हेल्प करती है खाना बनाने में। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। नईमी, ये ना नईमी है हमारी मोहल्ले में बड़ी फेमस है और पूरे मोहल्ले की बड़ी भी है। बेब्स को भी अपनी छोटी बेटी की तरह मानती है। सब डरते हैं इनकी फटकार से और इनकी गालियों से भी। चल हट, मर जानी है। तू मेरी तारीफ कर रही है, मेरी बुराई। अरे नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको रूम नहीं दिखाया ना अभी तक दादू। कहाँ दिखाया? हाँ मैं दिखाती हूँ। पता आपको पता है मैंने क्या किया है? मैंने ना बड़े अच्छे अच्छे स्टिकर्स बनाए पटियाला बेब्स के। आप देखोगे, देखते ही रह जाओगे, मेरी पीठ थपथपाओगे। जल्दी चलो ना। अभी जी आप भी आओ, चलो चलो जल्दी चलो। है मधु, वही तो दादा दादी है ना इसके, वो खत्री जी बता रहे थे ये तो ससुराल से निकाली गई थी। और ये लोग तो बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं दोनों माँ बेटी से। यही ते, मुझे तो लगता है कमो, हमारे पतियों ने ना बेचारी बबीता के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला के रखे हुए हैं। अरे इतनी देर हो गई हम इनके साथ काम करते हुए, अभी तक तो कुछ ऐसा गलत हुआ ही नहीं। ठीक ठाक ही है माँ बेटी तो है। वो तू ना बड़ी भूली है मधु, 4 दिन हुए नहीं मिले हुए और तूने अपने पति पे शक भी करना शुरू कर दिया। वो इतनी जल्दी क्या पता चलता है किसी का? हो सकता है अभी अभी हमारे सामने चंगी बन रही हो और बाद में अपने रंग रंग दिखाएगी। तू ना ये प्यार छीन और ज्यादा ना सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है इन माँ बेटी के ऊपर। आज कितनी खुश है नवीनी। देख बबीता, आज तू उसकी नजर जरूर उतार देना। हाँ यही तो चाहिए था उसे। इससे तो मिस कर रही थी वो अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली। देखना, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मिनी भी तो कितनी कोशिश कर रही है। धीरे धीरे डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे। बस मिन्नी हमेशा ऐसे ही खुश रहे और ये बिजनेस भी जम जाए। इसके अलावा मुझे जिंदगी में चाहिए भी क्या नेम भी। हाँ जी, वो बिल्कुल जी, वो करवा दूंगा जी। ओ हाँ जी, माल को डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा बबीता जी से बात करके। ओ ठीक है जी। हाँ? ओ भाई करतार, ये पटियाला बेब्स के खाने के चर्चे ना वो पुलिस थाने से निकल के ना वो पूरे शहर भर में फैल गए। वो पता है कौन था? एक प्राइवेट कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज के लिए टिफिन लगवाना चाहती है। और एक पार्टी और है, वो भी इंटरेस्टेड है। खत्री सेठ एक बात नहीं समझ आ रही, जब माँ इतनी तुनक मिजाज है, हमारी शक्ल देखने को तो राजी नहीं है और जब देखो चिढ़ती रहती है। हम उसके धंधे में भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? ओ मेरे करतार भाई, हैं? ओ तू भी ना बड़ा बोला है? और तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? दुधारू गाय की 2-4 लातें खा लेनी चाहिए। तो ये बिजनेस सिर्फ उनका थोड़ी है। चल ठीक है, वो हमारी बीवियों के थ्रू सही, लेकिन बिजनेस पार्टनर तो हम भी हैं ना। हैं?
खत्री सेठ पर वो बिजनेस बढ़ेगा, वो तो फायदा हमारा भी होगा ना। ओ हमारी जनानियां, इनको मेहनत मजदूरी करनी ही करने दे। इनमें ना तो सिर्फ रोटियां बेलने भर की अकल है, बिजनेस की नहीं है। ओ भाई, आखिरकार बिजनेस तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। कैसे? ओ भाई करतार, बिजनेस ना उसी के हाथ में रहता है जो क्लाइंट से रिलेशन रखता है। अब भाई अदरवाइज मत लेना। मैंने सुना है कि बेटी को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है, तो बेचारी माँ तो यहाँ वहाँ चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है, और बाकी टाइम में वो घर बैठ के रोटियां पकाती है। वो तो बिजनेस पे क्या खा के ध्यान देगी? फिर क्या, वो हम क्या मर गए? वो क्लाइंट्स हम लाएंगे। ओ भाई, किससे कितने की डील हुई है ये माँ बेटी को बताने की जरूरत ही क्या है, वो हम संभाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब 2 बही खाते बनेंगे खत्री से, एक हमारा और एक उनका। अब देख भाई, वो इस तरफ से मुद्रा आएगी, इस तरफ जाएगी, और बीच में दलाली खाने हम बैठे। प्रॉफिट हुआ तो हमारी जेब में, नुकसान हुआ तो उनका है। और खत्री सेठ, अगर माँ बेटी को पता लग गया तो? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग आए भी, लेकिन हम में से कोई भी आपको लेने एयरपोर्ट नहीं आ सका। दरअसल मीता ने हमें लास्ट मोमेंट पे बताया, नहीं तो हम। अब तो हेल्थ चेकअप के लिए गया था ना, तो इतना टाइम क्यों लग गया? दरअसल एक के बाद एक टेस्ट होते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए देर हो गई। बाबा, तुम्ही एटा खाओ नहीं? एक सेकेंड, सॉरी, एक्चुअली मैंने भी बताया नहीं, स्पेशली आपके लिए बनाया है। ओहो, कितनी स्मेल आ रही है। मीता भाभी, क्या बनाया आपने? ये लवली, ये माछ है, फिश। तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, वो पनीर बनाया है, पंजाबी स्टाइल में बनाया है। तुम्हें आई एम श्योर अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखो। आज तो वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को तो हमारे घर में चिकन बनता है। तो मीता भाभी, आपने चिकन नहीं बनाया? क्या फर्क पड़ता है, चिकन नहीं बनाया इसीलिए तो पनीर बनाया, और बहुत अच्छा है। मैंने ट्राई किया। आप लीजिए ना। हाँ स्वीट मीता भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। बट डोंट माइंड, एक्चुअली फिश की स्मेल से मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं अंदर जाके खा लूं? हाँ प्लीज। वो फिश की स्मेल हर किसी को पसंद नहीं होती है, बट मीता के बाबा को ना बिना फिश के खाना ही नहीं खाया जाता जैसे। पापा खाओ ना। बस हो गया चामर। सुलेखा, सूटकेस खोलो नहीं तो। हाँ तो मिस्टर खुराना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम अशोक और मीता की शादी का डेट फाइनल कर लेगा। अब पंडित जी को बुला लीजिए, हम भी कल आ जाएगा, ठीक है? चलो। बाबा माँ। अरे बाबा, ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं, एक्चुअली हम और सुलेखा पहले एक होटल रूम बुक कर लिया था, तो विल गो एंड स्टे देयर। आई होप विल गेट सम टैक्सी और समथिंग फ्रॉम हियर। टैक्सी तो, लेकिन अपना घर होते हुए होटल किस लिए? मिस्टर खुराना, बेटी के ससुराल में शादी के बाद रहता है। हम मॉडर्न जरूर है, लेकिन हम इतना मॉडर्न भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, टू बी ऑनेस्ट, हमारी बेटी ने जो कुछ भी किया उसको हम और सुलेखा कभी अप्रूव नहीं किया। इनफैक्ट अगर मीता हमारा बात मानता ना, हम उसका शादी एक पढ़ा लिखा बंगाली लड़का से करता।
एक्चुअली हम बंगालीज एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन हमें क्या पता था हमारी बेटी को एक ऐसा लड़का पसंद आएगा जो लंदन में टैक्सी चलाता है। ये बोल चुकी तुम्हें? ऐसा ये पहले सोचते थे जब हम लोग अशोक से नहीं मिले थे, आप लोगों से नहीं मिले थे तब। अब तो मीता के बाबा बहुत खुश हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, बट मीता के बाबा को ना अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है सब। नमस्कार, चलो। पापा से कहो ना कि रुक जाए, अपनी मीता के पास नहीं रुक सकते क्या? उनका एटीट्यूड नहीं देखा तुमने? मछली के स्मेल से उल्टी आती है उनके बेटी को। मीता ने अपने बाबा का इंसल्ट करवाने के लिए इतना दूर बुलाया था ना। नो प्रॉब्लम, तुम अमन में हम ही तुम्हारे बाबा, ये सब तो सहना ही होगा ना मुझे। सह लूंगा एंड एज प्रॉमिस्ड और शादी भी करवा के जाऊंगा, लेकिन यहां नहीं रुकूंगा। चलो। तेरी बात दही बड़े किस खुशी में बना दिया आज? आप चक्के बताइए ना कैसे बने। रॉन्ग आदमी से पूछ रहे हो आप ये सब। क्या है कि भाई मैं ठहरा छड़ा आदमी, जैसा आधा कच्चा पक्का बना बुड़ू के खा लेता हूँ मैं। अब ऐसे में आप अगर कुछ बना के खिलाओगे तो वो तो भैया मिर्च ही लगेगा ना। आप तो बेकार की तारीफ करते रहते हैं। अब बताइए ना चक्के कैसा है, अगर अच्छा लगेगा ना तो कल फिर मैं टिफिन में सबके लिए बनाऊंगी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको? भाई जी ऐसी बात ना है, वो इमरती की याद आ गई थी। ऐसे ही बनाती थी ना दही बड़े, तो उन्हें कहती थी कि तुझे पहले टेस्ट करके बताओ, साथ में वो गुड़ की साथ में अदरक की सी सौंठ बनती है ना। मैंने भी बनाया है, वो लेकर आओ। रहने दो, ऐसे अच्छा है। वैसे आपको इमरती जी के हाथ के स्वाद की आदत होगी ना, मेरे हाथ का थोड़ा अलग सा लगता होगा। हाँ अलग तो है कि लोग डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो फिर तो टेस्ट भी डिफरेंट ही होगा। एक मिनट रुकना, मैं ईब आया, जस्ट वेट। ये क्या है? घने जतन से मैंने संभाल के रख रखी थी ये चीजें इमरती की। मायके से मिली थी ना उसको। जनानियां होती है ना, वो अपने मायके की मिली चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखती हैं, बहुत मोह होता है उनको उससे। कहती थी कि बहुत कुछ सिद्ध साधु हैं, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ के आशीर्वाद सा दिया है कि भाई जो भी इससे बनाएगा ना ऐसे खाना तो वो अन्नपूर्णा कहलाएगा। मैं तो आधा कच्चा पक्का जैसे बना के खा लेता हूँ, तो यो कड़छी की कभी जरूरत ही ना पड़ी। और मान लो कभी अगर जैसे यूज कर भी लेता है ना, तो इमरती की आवाज आती जोर से, अरे और सुनते हो, यो क्या कर रहे हो, अरे दाल ऐसे थोड़ी पकती है, अरे सब्जी जल जाएगी, अरे आपको बनाना नहीं आता, इतनी बार आपको सिखाया। ऐसे डांट देती थी ना वो।
मैंने कहती थी मृति के मेरा फिसड्डी हूं मैं, फिर कभी काम ही ना आई है फिसड्डी के कड़छी। ये बाप रख लो। मैं क्यों? आप भी तो बढ़िया खाना बनाते हो भाई, जो आपके हाथ का खाना खाए वो तो भागो वाला हो। अन्नपूर्णा देवी का पूरा आशीर्वाद है आपको भी, पर हो सकता है कि भैया कड़छी भी इंतजार कर रही हो कि बाप के पास जाए, तो आप यूज करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मृति किसी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मना मत करो, रख लो आप। जो दिया सुबह शाम वो तुलसी जी पे रख के मॉर्निंग इवनिंग जैसे आप करते हो ना पूजा, ऐसे धूप दिया बत्ती करती थी वो भी। अब यूज ही नहीं हुआ इतने टाइम से, ऐसे ही पड़ा है।